श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधकं तत्त्वं ना गुरुरधकं तपः ना गुरुरधकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप अगले कुछ दिन से नित्य प्रति सत्संग में वेदांत और उपनिषद का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, आज हम बीच बीच में मैंने वेदांत उपनिषद की चर्चा आपको इसलिए सुनाई क्योंकि उसमें और सरलता से बताई है। पर प्यारे भक्तों, जो हम निरंतर पहले सुनते थे संतों का, महापुरुषों का पावन चरित्र, भगवान की कथाएं, ये हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाती हैं। और संतों का जीवन चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास आता है। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक भक्ति में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, ऐसा शास्त्र ने लिखा है। तो संतों की कथा के द्वारा विश्वास जागृत होता है। प्यारे भक्तों, आपने कुछ समय पहले जब हमने वेदांत की चर्चा की, उससे पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का पवित्र चरित्र पावन श्रवण किया था। प्यारे भक्तों, अब उनके ही रिश्ते में तो वैसे दामाद लगते, लेकिन एक बहुत बड़े संत हुए श्री लालाचार्य जी महाराज। लालाचार्य जी का आज पावन चरित्र हम श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, संत कहते हैं कि श्री आचारज जमात की कथा सुनत हरि होय रति, को माला धारी मृतक बहो सरिता में आयो, दाह कृत जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, नाक सकोचई विप्रत वही हरिपुर जन आयो, जेबत देखे सवन जात काहू नहीं पायो। श्री लाला चरज लक्षदा प्रतुर भई महिमा जगत, श्री आचारज जमात की कथा सुनत हरि होई रति। प्यारे भक्तों, इसमें ये जो छंद आया है, इसमें लिखा है कि जो श्री लालाचार्य भगवान, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनका पावन श्रवण जो करता है भक्तों, जरूर भगवान के कथा में उन्हें सफलता मिलती है, या कथा सुनत हरि होऊ रति, भगवान के प्रति रति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो प्यारे भक्तों, श्री रामानुजाचार्य भगवान जो हुए थे, कथा मैंने आपको सुनाई है करीबन 1 महीना पहले। तो उनके ही दामाद श्री लालाचार्य जी भगवान के परम भक्त थे। प्यारे भक्तों, और ये लालाचार्य जी की कथा इतनी पावन है कि इनकी कथा सुनने मात्र से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। प्यारे भक्तों, एक बार की कथा ऐसी आती है कि एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए किसी व्यक्ति ने तुलसी धारण की हुई थी, और वो जल में उसका शव तैर रहा था, यानी वो मर गया था, मृत शरीर था, लेकिन उसके शरीर में कंठी माला उन्होंने पहनी हुई थी। तो जो शरीर, मृतक शरीर नदी में बह रहा था, श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर और उसको अपना समझकर, उनको लगा कि ये जरूर कोई भगवान का भक्त है, और जो भगवान का भक्त है वो मेरा अपना है, भाई बंधु समझकर जल से निकालकर और भाई के समान उनका दाह संस्कार किया। और जो भी क्रिया होती हैं, 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया,
जो तेरही होती है वो करी तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलाया। अब लोगों को लगा कि ये कैसा बंदा है, अपनों का तो कोई करता नहीं और एक नदी में बहता हुआ शव जा रहा था तो उसके लिए तेरही कर रहा है। तो सब लोग उनको हीन दृष्टि से देख रहे थे। अज्ञात सबका भंडारा जानकर वो ब्राह्मण लोग जो आए थे ना, वो नाक चढ़ाने लगे, पता नहीं कौन है, किसका खा रहे हैं। नाक भौं सुकेड़ने लगे और उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी जात पात का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कौन है और किसकी तेरे भी हमको खानी पड़ रही है। तो सब लोग चले गए, भोजन सब ने त्याग दिया और कोई आया नहीं। तो देखो लालाचार जी की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न थे। ठाकुर जी ने देखा कि अरे मेरे भक्त ने इतने प्यार से ये कार्य किया और कोई आया नहीं। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए। भक्तों, भगवान ने स्वयं अपने पार्षदों को भेजा और जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा। वहां बैठकर जब भोजन कर रहे थे ना भगवान के पार्षद, तो सबने देखा, परंतु जाते समय आकाश मार्ग से वो चले गए और उनको किसी ने देखा नहीं, किसी को वो मिले नहीं, उन्हें कोई देख नहीं पाया। प्यारे भक्तों, जब ये बात धीरे धीरे गांव में समाज में फैली कि देखो सबने उस भोजन को दुत्कार दिया और श्री लालाचार जी ने, पता नहीं कौन था, कंठी थी तो ज़रूर कोई वैष्णवी ही होगा, और उस वैष्णव का संस्कार किया, तेरहवीं की, उस प्रसाद में कोई गया नहीं। तो स्वयं भगवान के पार्षद यहाँ आए। ऐसा जब सभी ने सुना तो सब लाला राम को बधाइयाँ देने लगे। प्यारे भक्तों, श्री लालाचार जी महाराज जो हुए, संसार में उनकी जो महिमा थी ना, कई गुनी बढ़ गई। कथा सुनत हरि होई रति। प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति को आचार्यों ने सुदुर्लभ बताया है। ये दुर्लभ है, लेकिन भक्त चरित्र को श्रवण करने मात्र से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो मुझे लगा कि वेदांत की चर्चा भी हो गई है, वापस मुझे संतों की चर्चा और कथा में जाना चाहिए। क्योंकि भक्ति कैसे मिल जाती है, रामायण में स्पष्ट कहा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवस होय भव रस विरति। ऐसा कहा गया है कि संतों का जो चरित्र श्रवण करता है उनको जरूर भगवान की भक्ति मिलती है, और भगवान की भक्ति जब मिल जाती है तो अवश्य होय भव रस विरति। प्यारे भक्तों, उसका जरूर ही कल्याण हो जाता है। भक्ति शास्त्र के अनेक ग्रंथों में तुलसी की जो माला है, तुलसी काष्ठ की जो माला हम धारण करते हैं, प्यारे भक्तों, उसका भी बड़ा महत्व है, बड़ा वर्णन किया है। शास्त्र में लिखा है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, एवा ललाट पटले लस दूर्भ पुड्रा, ये बाहु मूल परिचिन्न शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवनासु पवित्र यंती। ये ऐसा पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण में कहा गया है तुलसी की कंठी माला पहनने के लिए कि जो जीव कंठ में तुलसी धारण करता है और कमलाक्ष की माला धारण किए हुए या सुंदर ललाट पर ऊर्ध्वपुंड यानी भगवान का जो चंदन लगाता है, स्वरूप लगाता है, और कंठी की माला पहनता है जो व्यक्ति, तो कहते हैं कि स्वयं भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं और
वैष्णव जन का कहना है कि वैष्णव सब लोकों में शीघ्र ही पवित्र, ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं उन पवित्र पवित्र से पवित्र जगह को भी पवित्र कर देते हैं। आगे इसमें लिखा है शास्त्र में, माला धारक मंत्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रपन्नेया ब्रह्मणा किन्नु मानसे। ये आदि पुराण में भगवान कृष्ण का वाक्य है। भक्ति से रहित होने पर भी केवल तुलसी की माला धारण कंठ में धारण करने मात्र से ही वैष्णव ब्रह्मा जी के द्वारा पूजने योग्य हो जाते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या भगवान। तुलसी की कंठी की माला की जो महिमा है वो बहुत ही शास्त्र ने बहुत गाई है। तुलसी काष्ठाजाम मालाम कंठस्थम बहते युतः आसौ सचाव्य नाचारो मामे वैति न संशयः। ये विष्णु धर्मोत्तरे में लिखा है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष तुलसी की कंठी माला धारण करता है वह कंठी, जो कंठ देश भी कहते हैं इसको, गला भी कहते हैं, और कंठ में जो धारण करता है वह अपवित्र हो एवं आचार भ्रष्ट हो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तुलसी की कंठी की माला जो हम गले में धारण करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि जो वैष्णव तुलसी की कंठी माला धारण करता है तो सदा कुर्वन्तु मंगलम, तो उसका सदा मंगल होता है और वह मुझको ही प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, भाव प्यार से राधे 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 राधे।